संजय यादव पिता भाग्य नारायण यादव ग्राम नैनाघाट थाना भालपट्टी जिला दरभंगा का दिनांक 26/2/2025 को अपराधियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई और पुलिस द्वारा संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। हाय, मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। जिनको लगता है कि ओवैसी साहब की पार्टी यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुस्लिमों की बात करता है तो ये उनका भ्रम दूर हो जाएगा। खबर है दरभंगा से। कुछ दिन पहले बालपट्टी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नैना घाट के निवासी भाग्य नारायण के पुत्र संजय यादव की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दिया गया था। लेकिन उस पे कोई राजद परिवार वाले या राजद वाले वहां नहीं गए उनके सहायता के लिए, मदद के लिए। जी हाँ, और खासकर मैं इसीलिए बता रहा हूं कि आप लोग आरजेडी से उम्मीद रखते हैं, आप लोगों को लगता है कि भाजपा वाला कुछ ऐसा करेगा तो आरजेडी वाला बचाएगा। ये आप भ्रम में ना रहे, ये आप भ्रम निकाल दे दिल से। वो बस टोपी पहन के टोपी पहनाने का काम करते हैं, उसके बाद उसको कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक। जब वो अपनी कौम को इंसाफ नहीं दिला सकता है तो आपके लिए वो क्या करेगा, क्यों जाएगा भाई? आप समझ सकते हो। पिछले दिनों आपने देखा एमएम जो धनंजय यादव था वो आरजेडी के ही नेता थे। जी हाँ, लोकल ग्रामीण नेता थे, कृष्णा नगर के वो सरपंच है। जब उन पे समस्या आई तो उनके बचाव के लिए गए एमएम के नेता तिरहुत प्रभारी राणा रणजीत साहब। इसी तरह जब दरभंगा के नैना घाट निवासी भाग्य नारायण के पुत्र संजय यादव की हत्या हुई तो उसमें कोई नहीं गया सिवाय जो एमएम के जिला अध्यक्ष है उनके। क्यों? और उनके इंसाफ की लड़ाई एमएम के जिला अध्यक्ष साहब ने लड़ा और फाइनली ये आईजी साहब को लेटर लिखा। उसके बाद जो जिला अध्यक्ष है दरभंगा से, जी हाँ, आप ये पटना गए और अख्तरुल इमाम साहब को उन्होंने सारी बातें जानकारी दी और फिर अख्तरुल इमाम साहब ने वो संजय यादव का आवाज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक उठा रहे हैं पूरे सदन में। और ये आरजेडी के लिए आप लोग जो परेशान रहते हैं उनके नेता खामोश वहां सुन रहे हैं, देख रहे हैं। बात अपने आप को तेजस्वी यादव कहता है कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, जब उनका समाज सेफ नहीं है वो मुख्यमंत्री क्या बनेगा? कहीं न कहीं उसको भी पता है कि भैया हमारा समाज ही हमसे साथ छोड़ रहा है और ये रियलिटी है। आपको अगर नहीं लग रहा है तो इस विधानसभा चुनाव जो आने वाले 2025 में आप देख लेना, आपको ये भ्रम में डाला जा रहा है कि वो मुख्यमंत्री बनेगा या मुख्यमंत्री बनने वाला है। मैं बार बार कहता हूं, अपनी कायरत को पहचानो, अपनी पार्टी को पहचानो। अगर अपनी पार्टी को नहीं पहचानोगे तो फिर बाद में कुछ नहीं होने वाला है। जी हाँ, तत्काल चुनाव के समय आपको तो बड़ी बड़ी वादा और बड़ी बड़ी लॉलीपॉप दिखाया जाएगा, लेकिन जैसे चुनाव समाप्त हो जाएंगे उसके बाद कुछ नहीं। यादव की लड़ाई कौन लड़ रहा है? अख्तरुल इमाम साहब। अख्तरुल इमाम बैठिए जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, संजय यादव पिता भाग्य नारायण यादव ग्राम नैनाघाट थाना भालपट्टी जिला दरभंगा का दिनांक 26/2/2025 को अपराधियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई है और पुलिस द्वारा संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। अतः मैं अपराधियों की गिरफ्तारी करने एवं मृतक के परिवार को मुआवजा देने की सरकार से मांग करता हूं। जो कृष्णा नगर में सरपंच जो धनंजय यादव के साथ हुआ, उनका लड़ाई कौन लड़ा? तिरहुत प्रभारी एमएम के राणा रणजीत सिंह। वहीं पे जीतू राम जो दलित परिवार से आता है, कैसे बिजली विभाग द्वारा प्रताड़ित किया गया, उसके बाद उनका डेथ हो गया और उनका आवाज सदन में कौन उठाया? तो अख्तरुल इमाम साहब। तो ये है मतलब, कहने का ये है, आज पिछड़ा दलित और मुसलमान भाइयों का आवाज उठाता है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता, और आप जाते हो आरजेडी के पीछे, आरजेडी के नेता के पीछे। कहने का मतलब ये है कि समय रहते आप लोग आंखें खोलिए और अपनी क़यादत को पहचानिए। आज एक विधायक है तो ये पूरे सदन को हिला के रखता है। अगर जिस दिन बिहार से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 10 विधायक भी हो जाएंगे, आप समझ सकते हैं फिर क्या होगा बिहार में। आपराधिक नाम की चीज नहीं होगी। आज जो कृष्णा नगर के धनंजय यादव हो या संजय यादव हो दरभंगा के, आज क्यों आरजेडी वाला ने आवाज उठाया? क्या वो आरजेडी को वोट नहीं करते हैं? क्या आरजेडी को वोट वो नहीं देते हैं संजय यादव या धनंजय यादव? फिर क्यों अख्तरुल इमाम साहब को आवाज उठानी पड़ी? क्योंकि सीधी सी बात है, मजलिस जो है वो काम करने पे विश्वास रखती है और सच्ची पार्टी है। मैं उनका गुणगान नहीं कर रहा हूं, ये याद रखना।
मैं जो रियलिटी, जो उनके नेता रियल दिखते हैं और काम को अंजाम और लोगों को इंसाफ दिलाते हैं, इसीलिए मैं उनकी चर्चा कर रहा हूं। क्योंकि मेरे आंखों का सामने का घटना है जीतू राम, कृष्णा नगर के धनंजय यादव। अभी आपने देखा ये दरभंगा वाला। अब बताओ, अगर घटना सच्ची नहीं होती तो आज अख्तरुल इमाम साहब सदन में आवाज क्यों उठाते? और वहां पे जो तेजस्वी यादव मुंह बंद करके देखते रहते हैं, बस खाली वोट दे दो और मुख्यमंत्री बना दो। ये आप याद रखना, मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनने वाले हैं नहीं, उसके नसीब में ही मुख्यमंत्री का नहीं है दर्जा, ये आप याद रखना। भले आप अपना वोट दो, आपको लगता है कि भैया हमें हमारे लिए आरजेडी ही ठीक है, आप वोट दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लोकतंत्र की खूबसूरती है, जिसको जहां मत है। लेकिन जब आपके साथ कोई अनहोनी घटना होता है और उस समय जब आरजेडी के नेता या आरजेडी वाले नहीं आते हैं, तब आपको क्या लगता है, पहले ये बताओ। आज जिस तरह से आज एमएम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन पिछड़ा दलित और मुसलमान भाइयों का आवाज बनता जा रहा है, कहीं ना कहीं आरजेडी, जनसुराज, ये सब के पेट में दर्द है। आज इतना ही रहा तो वक्फ बोर्ड के बिल पे तेजस्वी यादव क्यों नहीं गया जंतर मंतर पे? चाहे उनके बड़े नेता मनोज झा हुआ, क्यों नहीं गया? आज जनसुराज अपने आप को मुसलमानों का रहनुमा कहते हैं, आज क्यों नहीं गया? क्यों नहीं वक्फ बिल बोर्ड पे जंतर मंतर पे गया? क्यों ओवैसी साहब गए? क्यों बैठे रहे ओवैसी साहब? सिर्फ अपने लिए? जो लोग मुसलमानों को गलत नजरिया से देखता है, उनका नजरिया चेंज करना मेन मकसद ओवैसी साहब का यही है। ओवैसी साहब का मकसद ये नहीं है कि दंगा फसाद करवाना। यही मानसिकता अगर रहती मजलिस के नेता में, तो आज अकबरुद्दीन ओवैसी साहब हैदराबाद में मंदिर का आवाज नहीं उठाते, महावीर जयंती पे छुट्टी नहीं मांगते। बस अब आप लोगों को आंखें खोलने की जरूरत है, बाकी आपकी मर्जी है, आप देख लो। बाकी कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।